आज के क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। यदि हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, प्राइसिंग डिसीजन बाय मारुति सुजुकी, है ना। मारुति सुजुकी द्वारा प्राइसिंग डिसीजन लेना। सेकंड है आपका फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑयल, ऑयल का जो प्राइस है वो क्या होना, फॉल करना मतलब गिरना। फिर क्या है आपका नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ द जनरल प्राइस लेवल। फिर लास्टली आपका है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। तो यदि हम इन चारों ऑप्शन में बात करें तो ये सब बात क्या कर रहा है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ये लोग बात नहीं कर रहा है, सिवाय ऑप्शन सी का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी, हम इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं। पहला ऑप्शन, हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज, समाज अपने असीमित संसाधनों का प्रबंधन कैसे करता है। दूसरा आपका है, हाउ टू रिड्यूस आवर वांट्स अंटिल वी आर सेटिस्फाइड, क्या हम इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं कि अपनी जो वांट्स है, इच्छाओं को कैसे कम करें या जब तक कि हमें संतुष्टि ना प्राप्त हो जाए। सी ऑप्शन है, हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्कार्स रिसोर्सेज, समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंध कैसे करता है। या लास्टली आपका ऑप्शन है, हाउ टू फुल्ली सेटिस्फाई आवर लिमिटेड वांट्स, अपनी सीमित इच्छाओं को पूरी तरह से कैसे संतुष्ट करें। तो हमें पता है, हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में हम लोग क्या पढ़े हैं कि सोसाइटी अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन कैसे करता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा सी। आगे हम देखते हैं, द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। बात करें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो ढलान, वक्र का जो ढलान होता है वो किस तरफ से रहता है। तो हम देखे होंगे कि क्या होता है, पीपीसी का ढलान इस तरह से बनता है, मतलब फॉल इस तरह से करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट टू राइट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द इकोनॉमी प्रोड्यूस, इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस किया जाता है। पहला है गुड्स, दूसरा है आपका सर्विसेज एंड लास्टली है आपका गुड्स सर्विसेज, फिर है आपका प्रॉफिट और लास्ट आपका है ए एंड बी, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। हम देखते हैं इकोनॉमी में जो भी प्रोड्यूस होता है, तो कोई भी जो प्रोड्यूसर होगा या तो वो क्या कर रहा होगा, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा होगा या तो वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे देखते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर आर स्टडी अंडर विच इकोनॉमिक्स। हम लोग कौन से इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स बात करें, इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे, है ना। तो हम लोग कौन से इकोनॉमी में प्राइस डिटर्मिनेशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो हमें पता है हम लोग कहाँ देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर को हम लोग स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन 6 हमारा है, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम लोग किसको बोलते हैं, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है ना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर इन द हैंड, प्रोडक्शन एक्टिविटीज होता है वो किसके हाथों में रहता है, गवर्नमेंट, वर्कर्स, कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स, नन ऑफ। तो यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का प्रोडक्शन एक्टिविटीज किसके हाथ में होगा, कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री बिसाइड कैपिटलिस्ट सेक्टर डज द स्टेट ऑल्सो प्ले अ रोल इन द इकोनॉमी, किस देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य भी अर्थव्यवस्था में भूमिका निर्वाह करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है डेवलप्ड कंट्री, जिसको विकसित देश बोलते हैं। ऑप्शन बी है आपका डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश। ऑप्शन सी है आपका ए और बी दोनों, और डी हो गया नन ऑफ दीज। तो हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेवलपिंग कंट्री, है ना।
नेक्स्ट है व्हाट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया हैव, इंडिया के पास कौन सा इकोनॉमी है, इंडिया का इकोनॉमी कैसा है, तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे बेसिक क्लास से। इकोनॉमी भारत का इकोनॉमी क्या है आपका, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द गुड्स बाय डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, वस्तु की जो मांग मतलब डिमांड, पूर्ति मतलब सप्लाई से उसके मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत किया जाता है। मतलब हम बात करें प्राइस जो डिटरमाइन हम लोग करते हैं तो डिमांड का कर्व लेफ्ट टू राइट होता है और सप्लाई का अपवर्ड होता है ना। मतलब डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई का अपवर्ड होता है। तो ये जो जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है आपका एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे हमारा क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है ना। मतलब प्राइस, यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन होता है। तो ये कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे 9 में ऑप्शन दिया हुआ है क्या, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स और ऑप्शन डी ए एंड बी। हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो होगा ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो दिया हुआ नहीं है, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे ये ध्यान रखना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना। ये कोई इकोनॉमिक्स नहीं होगा। इकोनॉमिक्स हम लोग 2 भाग में डिवाइड किया था, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। व्यष्टि हिंदी में होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच इकोनॉमी आर रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर द हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द होल इकोनॉमी। हिंदी में क्या क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, किस अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए संसाधनों का विधान होता है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, सेकंड है आपका सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, फिर है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और डी आपका है इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज। तो 10 का हमारा ऑप्शन क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। 11th क्वेश्चन हमारा, तो 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ द इकोनॉमी। निम्न से कौन अर्थव्यवस्था की क्या है, पूंजी है, बिल्डिंग, ऑफिस प्लेस, रोड, ब्रिज एंड एयरपोर्ट, ऑल ऑफ दीज। तो हम बात करें ये सब क्या है आपका, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा क्योंकि सभी क्या है कैपिटल ऑफ इकोनॉमी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एडजस्टमेंट फॉर रूटीन वियर एंड टीयर ऑफ द कैपिटल गुड्स फॉर, पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट के समायोजन को क्या कहते हैं। पहला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, नन ऑफ दीज। तो हमें ध्यान में होगा ये क्या होगा आपका डेप्रिसिएशन, मतलब टीयर एंड वियर एंड टीयर, है ना। मतलब टूट फूट के समय से क्या कहते हैं उसको, डेप्रिसिएशन। मतलब किसी भी गुड्स का, है ना, क्या होता है मूल्य ह्रास, मतलब उसका जो टीयर वेयर एंड टीयर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास बोलते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होगा, किसी भी गुड्स का जो उसके प्राइस में, है ना, जो कमी आती है समय के साथ उसको हम क्या बोलते हैं। तो वो जो कमी आती है तो उसको हम किस वर्ड को यूज करते हैं वहां पर, डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं, है ना। फिर क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच economists divided economics have two branches, micro and macro, based on the study of the economic activities। तो आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थव्यवस्था को 2 शाखाओं, जिसे हम व्यष्टि और समष्टि के में किस अर्थशास्त्री ने विभाजित किया। मतलब ऐसे कौन से इकोनॉमिस्ट थे जो इकोनॉमिक्स को 2 भाग में डिवाइड किए थे, कौन कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, रैगनर फिश थे जो क्या किए थे, इकोनॉमिक्स को 2 भाग में डिवाइड किए थे, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच कौन सी है, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, ऑल ऑफ दीज।
तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा, ऑल फोर, ठीक है, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, हु से इकोनॉमिक्स इज सम टाइम अ रियल साइंस एंड सम टाइम अ आइडियल साइंस, है ना, मतलब किसने कहा था अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान है और कभी आदर्श विज्ञान है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, मार्शल, ऑप्शन बी क्या है, फ्रीडमैन, सी क्या है, किन्स, और डी है आपका नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ, ऑप्शन ए, मतलब मार्शल ने बोला था कि इकोनॉमिक्स क्या है, कभी वास्तविक विज्ञान है और कभी क्या है, आदर्श विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। ह्यूमन वांट्स आर इनफिनाइट, मतलब मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। ऑप्शन बी है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ऑप्शन सी आपका, द स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो हम ये अगर बात करें, हम लोग ये कहाँ देखेंगे थे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी वाले चैप्टर में हम पढ़े थे क्या, कि मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती हैं, मतलब मनुष्य का जो वांट्स होता है, ह्यूमन का जो वांट्स होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। हम लोग का एक वांट्स कंप्लीट होता है, हमारा सेकंड वांट्स जन्म ले लेता है ना। रिसोर्सेज क्या होते हैं, सोसाइटी में बात करें या इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, सबके पास रिसोर्सेज होता है, वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। और ये स्कार्सिटी प्रॉब्लम क्या जन्म देती है, बर्थ देती है क्या, चॉइस, मतलब हमें क्या होता है, जहाँ पे स्कार्सिटी होती है, मतलब अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा चॉइस है कि हमें जो भी हमारे अनलिमिटेड वांट्स है उसमें से हमें चुनना पड़ेगा किस वांट्स को हम लोग पहले फुलफिल करें, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी, कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और नन ऑफ दिस। तो ये तो होगा नहीं, हम लोग पता है कि इकोनॉमिक्स जो होता है वो दो ही है आपका, माइक्रो और मैक्रो, तो हम इन दोनों में से देखेंगे। तो हमें पता है क्या, कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग कहाँ करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब माइक्रो में मतलब किसी एक फर्म, किसी एक पर्सन, है ना, किसी एक इकोनॉमी की बात हम लोग करते हैं, वो कहा जाएगा आपका, सॉरी, हम लोग किसी एक इंडिविजुअल चीज की जो बात करेंगे वो कहाँ हो जाएगा, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है आपका, द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज, माइक्रो जो वर्ड है आपका वो फर्स्ट यूज कौन किए थे, मार्शल, बॉलिंग, किन्स और रागनर फ्रिश। तो हमें पता क्या है, रागनर फ्रिश थे जो क्या किए थे, माइक्रो वर्ड यूज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें कौन सा, इसमें से हम किसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, पहला इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दिस, मतलब इसमें क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज, सोशलिस्ट जो इकोनॉमी होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फ्रीडम, अर्निंग प्रॉफिट, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। तो हमें पता क्या है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, मतलब अधिकतम लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पीपीसी कर्व इज, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज क्या है, कनकेव टू एक्सिस, कनकेव टू द एक्सिस, नेक्स्ट है आपका कन्वेक्स टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस, और वर्टिकल ऑफ द एक्सिस, है ना। तो इसका हमारा आंसर होगा आपका कनकेव टू द एक्सिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन काउजेज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होते हैं उसका मेन काउजेज क्या है, हम लोग को याद होगा स्कार्सिटी, स्कार्सिटी के कारण ये सारे प्रॉब्लम अराइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज, है ना, या उसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु से इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब किसने कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का
विज्ञान है, मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, जेके मेहता। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा आज का रहा, इन विच इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और नन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं वो क्या है आपका, जो बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के जो क्या होता है, रिपीट होते हैं, है ना। तो ये आपके आने वाले जो एग्जाम है, मतलब 2027 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट ये है। ये वीडियो आपको कॉमर्स और आर्ट्स दोनों में जो इकोनॉमिक्स का पेपर है ना, उसके लिए यूजफुल होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ। ऐसे का कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है